बच्चों कक्षा 10 सूरदास के पद नामक पाठ से ये पद्यांश दिए गए हैं। आप इनको समझिए। परीक्षा के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। आपको व्याख्या याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल इसको मेरे साथ साथ समझ लेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को प्ले करके इसे समझ सकते हैं। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे वो, तब भी ये घटना सूरदास ने लिखी है। किलकत कान भुटरन आवत मन में कनक नंद के आंगन, यानी नंद बाबा के आंगन में क्या है? मणिमय, मन मीन्स मणियां बिछी हुई हैं, कनक और सोना बिछा हुआ है। सोने और मड़ियों के आंगन पर क्या होता है? किलकत, यानी काना। भगवान श्री कृष्ण क्या किलकारी मारते हैं? जैसे छोटे बच्चे किलकारी मार करके हंसते हुए दौड़ते हैं, उस तरह से वो किलकारी मारते हैं। गुटरन आवत, और गुटरन चलते हैं उस पर मड़ियों से युक्त और सोने से युक्त उस आंगन में। बिंब पकड़ वे धावत, बिंब माने परछाई, पकड़ वे धावत यानी वो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबू निरख हर आप छा को, क्या करते हैं? कबू अपनी ही छाया को देख करके वो भागते हैं। कर सो पकड़न चाहत, यानी पकड़ने की चाहत से उसे दौड़ते हैं, वो भागते हैं। किलके हसत राजत द्वदतियां, किलके जब किलकारी मारते हैं, जब वो हंसते हैं, राजत चमकती हैं, द्वय माने द्वय, दतियां माने दांत, यानी उनके दो दांत निकल आए थे उस समय, वो दोनों दांत दिखाई देते हैं। पुन पुन ती अवगाहत, यानी बार बार, अवगाहत किस होता है? पकड़ना। पुन पुन माने बार बार, ती अवगाहत, इसे वो पकड़ने के लिए भागते हैं। उन्हीं की परछाई दो दांतों वाली जो जमीन पर दिखाई देती है उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी कनक भूमि, उस सोने की भूमि पर, कर माने हाथ, पग माने पैरों की जो छाया पड़ती है उस पर। यह उपमा एक राजत, ये बहुत ही सुंदर उपमा है, बहुत ही समानता है और ये अच्छा दृश्य है। कर कर प्रतिपद, प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, यानी जो धरती है हमारी, धरती क्या करती है? प्रतिपद, श्री कृष्ण भगवान के प्रत्येक कदम पर, प्रतिमन प्रतिमणि में, कमल बैठती साजत, वो प्रत्येक मणि में कमल के आकार की बैठने की जगह तैयार कर देती है, जिस पर कौन खेल रहा है? श्री कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, जसोदा श्री कृष्ण भगवान के बालपन का दृश्य को देख करके वो सुख प्राप्त करती है। पुन पुन नंद बुलावत, और क्या करती है? बार बार वो नंद बाबा को बुलाती है कि तुम भी आओ, आकर के देखो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवान खेल रहे हैं, इससे तुम भी आनंद प्राप्त करो। अचरा कर ले ढांक, अब वो क्या करती है जसोदा? उसे बुला करके पकड़ करके अपने आंचल से या सीने से लगा लेती हैं, वो ढांक लेती हैं। सूर के प्रभु को दूध पिलावे, और क्या होता है? सूरदास के जो प्रभु हैं, कौन है? श्री कृष्ण भगवान, उनको वो दूध पिलाने लगती हैं। तो बच्चों मैंने जैसे समझाया आपको, परीक्षा में आप उसी तरह से लिखें, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। संदर्भ को देख लो। निम्नलिखित पद्यांश के पद, निम्नलिखित पद्यांश पद नामक पाठ से लिया है। निम्नलिखित पद्यांश पद नामक पाठ से लिया है और सूरदास द्वारा लिखित है। व्याख्या: कान्हा किलकारी मारते हुए घुटनों के बल नंद बाबा के सोने और मणियों से जुड़े हुए आंगन में आ रहे हैं। वे अपनी परछाई को देखकर पकड़ते हैं। जब कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। वे बार बार हंसते हैं और अपनी परछाई पकड़ने की कोशिश करते हैं। सोने की भूमि पर जब कृष्ण के हाथ पैर की परछाई पड़ती है तो वह दृश्य इतना सुंदर लगता है मानो पृथ्वी ने हर कदम पर मणि में कमल के आंगन सजा दिए हों। कृष्ण के बचपन की इस अवस्था को देखकर यशोदा बहुत खुश होती है और बार बार नंद बाबा को बुलाती है ताकि वे भी इस सुख को देखकर सुख को देखें और
आनंद प्राप्त करें। सूरदास कहते हैं कि यशोदा अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाने लगती है भगवान श्री कृष्ण को। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रिपीट कर देते हैं तो इस व्याख्या को याद करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।